नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सवजीत पुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि 4G चल रहा है, 5G चल रहा है या 5G का ज़माना है। तो दोस्तों, ये 4G 5G एक्चुअली में जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने के हिसाब से ये जनरेशन बाँटी गई हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जिसके हिसाब से जनरेशन को बाँटा गया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरा आप कंप्यूटर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, कंप्यूटर जनरेशन आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आधारित है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से इसे जो है 5 भागों में बांटा गया है। आपके जो फर्स्ट जनरेशन है 1942 से 1956 तक चली, इसमें वैक्यूम ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 तक चली, इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक चली, इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया। और फोर्थ जनरेशन आपकी 1975 से 1989 तक चली, इसमें माइक्रो प्रोसेसर और एलएसआई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका आविष्कार किया गया। और फिफ्थ जनरेशन 1989 से एट प्रेजेंट अभी तक चल रही है और इसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है। इन डिटेल में अगर हम बात करें कंप्यूटर जनरेशन्स की, तो फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी 1942 से 1956 तक चली। पिक आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स जो उस ज़माने में यूज़ होते थे और वैक्यूम ट्यूब्स जो है आपके सर्किटरी के लिए यूज़ होते थे और मैग्नेटिक ड्रम्स आपके मेमोरी के लिए यूज़ होते थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आपके साइज़ में बहुत बड़े थे और ये लगभग एक कमरे तक जगह ये घेर लेते थे। उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपके ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और EDVAC, EDSAC, UNIVAC फर्स्ट, IBM 701 एंड IBM 650 उस समय पे यूज़ हो रहे थे। आपका इंफॉर्मेशन फीडिंग के लिए इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था और मैग्नेटिक टेप जो है इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया था उस समय में। और अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेज की, तो इसमें आपके जो टास्क थे वो मिली सेकेंड्स में होने लग गए थे। वैक्यूम ट्यूब्स का आपका इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे जो है नई टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल गए थे। आपके डिसएडवांटेज की अगर हम इसमें बात करें तो आपके फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। ये नॉन पोर्टेबल था, मतलब साइज़ में बहुत बड़ा था, तो इसे आप एक स्थान से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते थे। प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट एंड एयर कंडीशनिंग इसमें आपकी रिक्वायर्ड थी। साइज़ में बहुत बल्कि थे और कंटिन्यूसली इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही थी, तो यह इसका ड्रॉबैक थे। तो सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये 1956 से 1965 तक चली, इसमें आपके ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर जो है बेल लैबोरेटरीज में आपके 1948 में इसका आविष्कार किया गया और ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट यूज़ हो गया था, फास्टर हो गया था, बहुत चीपर हो गया था, बहुत अधिक एनर्जी सफिशिएंट था, मोर रिलायबल था और मोर वर्सटाइल हो गया था। अगेन इसमें अभी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप जो है इसमें इनपुट के लिए यूज़ हो रहे थे, डाटा इनपुट के लिए यूज़ हो रहे थे। और इसमें जो लैंग्वेज थे, हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसमें फोर्ट्रेन, कोबोल और बेसिक और भी कई सारी जो लैंग्वेज थे इसमें डेवलपमेंट चल रहा था। और कंप्यूटर के उस समय जो थे आपके सेकेंड जनरेशन के IBM 1400 सीरीज़ एंड 7000 सीरीज़, आपके कंट्रोल डाटा 3600 एंड हनीवेल 200, ये कंप्यूटर उस समय पे यूज़ हो रहे थे सेकेंड जनरेशन के समय पे। अब नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेज की। तो सेकेंड जनरेशन के जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, ये जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव था और उससे अधिक फास्ट था और टाइम का इसमें रिडक्शन हो गया था। मिली सेकेंड्स के बजाय अब माइक्रो सेकेंड्स में काम हो रहा था और फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये बहुत कम, उससे कम हीट प्रोड्यूस कर रहे थे और उनसे अधिक मोर रिलायबल थे।
डिसएडवांटेज जो इसका था उसमें अभी भी इसमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ रही थी और फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस की इसमें ज़रूरत पड़ रही थी और अभी भी यह बहुत कॉस्टली था, मतलब आम पब्लिक से अभी भी दूर था। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो 1965 से 1975 तक ही चली। इसमें आपका आईसी का आविष्कार किया गया। तो आईसी का जो आविष्कार किया गया था वो आपके जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था। तो आपके ये जो आईसी थी आपकी, ये आपके ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर को एक साथ मिलाकर एक सिंगल चिप, सिलिकॉन की एक चिप होती थी, उसमें आपके कंप्रेस करके एक सिंगल चिप में कंप्रेस कर दिया गया था। और इसमें अभी भी आपका जो एक्सटर्नल स्टोरेज थे उसमें मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल हो रहा था। मॉनिटर और कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में। और कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम द एक्सेसिबल फॉर अ मास ऑडियंस, क्योंकि जो आपकी आम पब्लिक के लिए ये जो है अब कंप्यूटर यूज़ होने लग गए थे, क्योंकि इसके जो साइज़ था वो बहुत छोटा हो गया था और सस्ता भी था इस वजह से, और पोर्टेबल भी था। इस वजह से ये जो है आम पब्लिक अब से यूज़ कर पा रही थी, मतलब लोग अभी से कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लग गए थे। और इसमें जो लैंग्वेजेस थी इसमें और भी कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई थी, मतलब फोर्ट्रेन जो थी उसका डेवलपमेंट और अधिक डेवलपमेंट हो गया था। फोर्ट्रेन सेकेंड आ गई थी, कोबोल आ गई थी, पास्कल यूज़ हो रही थी और एल्गोल 68 भी थर्ड जनरेशन के टाइम पे यूज़ हो रही थी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका बात करें तो इसमें जो आपका टाइम रिडक्शन था वो आपके माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया था, मतलब 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 हो गया था। और फर्स्ट सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा ये जो है कम हीट जनरेट कर रही थी और उससे अधिक स्मॉलर साइज में था। और इसमें पावर रिक्वायरमेंट भी जो है 2G से कम हो रही थी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इससे सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा कम हो गई थी और मोर वर्सेटाइल और इजीली पोर्टेबल थी। और इसके ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो अभी भी इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसमें अभी भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ रही थी और इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल हो रही थी। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। नेक्स्ट आपका फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन की जो आपके कंप्यूटर थे वो 1985 से 1989 तक चले। इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके LSI और VLSI टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई थी फोर्थ जनरेशन में, LSI और VLSI टेक्नोलॉजी। तो LSI और VLSI टेक्नोलॉजी में आपके जो है 1 मिलियन ट्रांजिस्टर को कंप्रेस करके एक सिंगल चिप में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये 1 मिलियन ट्रांजिस्टर एक छोटे से माइक्रो प्रोसेसर में कंप्रेस कर दिए गए थे, जिससे माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। तो जो फर्स्ट जनरेशन के आपके कंप्यूटर थे इनके जो है मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ हो रहा था, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही थी, टाइम शेयरिंग यूज़ हो रहा था और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का काम इस्तेमाल शुरू हो गया था। और ऑफकोर्स कंप्यूटर की स्पीड जो है इससे बहुत अधिक बढ़ चुकी थी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। और इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन के, तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर से बहुत अधिक फास्ट था और इजीली पोर्टेबल था, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा हो गया था, मोर रिलायबल था, मोर वर्सेटाइल था और इसमें जो OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा था वो बहुत पावरफुल था। इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए आपके CD रोम और DVD रोम इस्तेमाल हो रहे थे और बहुत सारे केसेस में इसमें एयर कंडीशनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और सबसे सस्ता था जो आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन जो थी उनमें सबसे सस्ती जनरेशन्स के कंप्यूटर इसमें यूज़ हो रहे थे। इसका जो ड्रॉबैक था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें जो हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी LSI चिप्स को बनाने में जो यूज़ हो रही थी वो बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी, जो अभी भी मतलब इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है 5G जिसे कह रहे हैं, ये 1989 से और अभी तक ये आपकी जो 5G यूज़ हो रही है।
5 जनरेशन्स में अगर हम बात करें तो ये जो काम कर रही है 5th जनरेशन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। इसने जो है VLSI टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो है स्मॉल जो आपका डिवाइसेस के जो साइज़ है बहुत स्मॉल हो गया है और एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइसेस इसमें यूज़ हो रहे हैं। और रोबोट्स इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो 5th जनरेशन के इसमें रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। रोबोट्स आप अभी देख पा रहे हैं, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑटोमेटिक रोबोट यूज़ हो पा रहे हैं। लोग अपने कई जगह जो बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज़ नहीं, मेट्रो कंट्रीज़ जो हैं आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें आपके ऑटो रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब छोटे-मोटे काम करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। मतलब घरों में जैसे हम लोग काम करने के लिए कोई सर्वेंट रखते हैं तो उन्होंने ऑटो रोबोट रखे हुए हैं, वो उन्हें पानी भी पिलाते हैं, आपके मतलब खाना बनाने में या छोटे-मोटे काम करने में उन्हें हेल्प कर रहे हैं। और आपकी 5th जनरेशन के जो डिवाइसेस है अभी भी इसमें डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें बहुत से एप्लीकेशंस पे काम चल रहा है, वॉइस रिकॉग्निशन पे भी काम चल रहा है। तो 5th जनरेशन के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत पोर्टेबल है, बहुत साइज़ में बहुत ही हल्का हो गया है और छोटा हो गया है। इस वजह से हम इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और बहुत अधिक रिलायबल है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। आपकी जितनी भी जनरेशन है, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, इनसे सबसे अधिक सफिशिएंट काम कर सकता है। इनमें सबसे अधिक ये फास्टर है और बहुत पावरफुल है और स्पीड भी इसकी बहुत अधिक है। और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक डिवाइसेस के रूप में भी 5th जनरेशन के डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं। तो 5th जनरेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है। अगर आपके रोबोट्स को, आपके कंप्यूटर का अगर अपना ही ब्रेन अगर हो गया तो ये हो सकता है कि इंसान को कुछ नुकसान पहुंचाए, मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर टाइप्स के बारे में, तो तब तक के लिए इंतज़ार करें दोस्तों। मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।